अवगत कराएंगे। मनोज जी, द फ्लोर इज योर्स। शुक्रिया राजीव, शुक्रिया उदय। और सबसे महत्वपूर्ण सेशन अब शुरू होने जा रहा है। ये वो सत्र है कि सत्र के पहले यहाँ मंच पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, कोई भी हो, हर किसी की इच्छा इस बात को लेकर थी एक बार सिंधिया जी के साथ फोटो खिंचवाना। ये आपकी लोकप्रियता है। अब ये आपकी ज़रा नवाजी है। तो शुरुआत करते हैं और एक बार फिर केवल एक अंतर है कि आपके पास कागज है, मेरे पास नहीं है। इसको उल्टा कर दिया। हाँ, मैं आपके पास रख देता हूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि एक बार फिर से 3.0 नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य केंद्र मंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि यूपीए 1 में 2007, 8 और 9 में बतौर राज्य मंत्री के तौर पर ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। उस वक्त भी कई ऐसी सारी योजनाओं पर काम किया। खासकर एक विशेष योजना, डाकघर पर किसी का जिक्र नहीं जाता है, उसे जोड़ा क्योंकि वो एक गाँव के विकास की कड़ी है। प्रोजेक्ट एरो लॉन्च किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें देश के लोगों को हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से बतौर कैबिनेट संचार और पूर्वोत्तर विकास की जिम्मेदारी मिली है। क्या संकेत 5G और 6G के विकास का क्या प्लान? पहले तो मनोज बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और आपके मंच पर आने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आपके द्वारा दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। मैं मानता हूं कि भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग संचार की प्रणाली और आज जो वैश्विक वातावरण में एक आईटी की भी एक महत्व होती है दूरसंचार के साथ, इन दोनों का संगम आज अनिवार्य हो चुका है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में आया है और वो ये परिवर्तन है कि जहां भारत एक फॉलोअर होता था 4G के क्षेत्र में, आज भारत कदम पर कदम मिलाकर विश्व के साथ 5G के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तीव्र गति से परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में आ रहा है, 6G में भारत एक नेतृत्व करेगा, एक लीडर बनेगा। So we will transition from being a follower in 4G to marching alongside in 5G to becoming a leader in 6G. और ये एक परिवर्तन भारत का इस वर्टिकल में आपको देखने को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको भारत के हर एक वर्टिकल में देखने को मिल रहा है। और आज इसी की वजह से पिछले 10 सालों की मेहनत, मशक्कत, देश की जनता का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, एक एक विभाग की मेहनत कि आज भारत 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से बढ़कर 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। और जब हम फॉलोअर से मार्च अलोंग साइड से नेतृत्व करने की क्षमता में आएंगे तो अगले 3 साल के अंदर हम लोग 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति से बढ़ के जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के वैश्विक स्थिति पर 3री बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग परिवर्तित होंगे। ये भारत का भविष्य है, ये आपका और हमारा भविष्य है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सभी का प्रयास। जहां तक आपने डाक विभाग का भी कहा मनोज, मैं मानता हूं और एक मेरे पूज्य पिताजी का एक हृदय का संबंध रेलवे नेटवर्क के साथ था और वो इसलिए था क्योंकि भारत का रेलवे नेटवर्क 1.5 गुना ऑस्ट्रेलिया की आबादी एक दिन में ट्रांसपोर्ट करता है। भारत का रेलवे नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है और अब गुजरात से उत्तर पूर्वी राज्यों तक भी जोड़ रहा है, जो 75 वर्षों में संभव नहीं हो पाता था। और वही स्थिति भारत की डाक विभाग की है, जिसे जो एक स्थान मिलना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में,
वो आज सभी के दृष्टिकोण में आज तक नहीं आ पाया है। 1,64,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं हमारे, 6.5 लाख गांव हैं, तो आप अनुमान लगाओ कि 5-5 गांव में आपका एक डाक खाना है और 5-5 गांव में आपका डाकिया है। और वो डाकिया एक ही काम करता है कि आपकी दिल की भावना आपकी परिजनों तक, आपके मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो व्यक्ति भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, उससे बड़ा जनसेवा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं डाक सेवा जनसेवा है आज के परिप्रेक्ष्य में। प्रोजेक्ट एरो आप लेकर आए शायद और इसी इसी- भावनाओं को समझते हुए और बिल्कुल। गांव के जो विकास की कड़ी है उसे समझते हुए आपने चालू तो किया, लेकिन आपके फिर जाने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान दिया है और बहुत परिवर्तन आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सदैव सोच रही है दो बातों पे कि एक, आपका डाक खाना आम जनता के लिए दुनिया की खिड़की होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस मस्ट बिकम, इन कोट्स, विंडो टू द वर्ल्ड, अनकोट, फॉर द कॉमन मैन। हर सुविधा हमारे डाक खाना में मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पार्लेंस में एक होता है जो शब्द की उपयोग की जाती है, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप भारत सरकार की बात छोड़ दो, किसी भी निजी कंपनी के पास नहीं है इतने पॉइंट ऑफ सेल्स जो हमारे डाक विभाग के पास है, 1,64,000। और इसलिए चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे दवाई हो, चाहे सरकार की योजना हो, चाहे निजी क्षेत्र की कंपनी, एफएमसीजी कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, सभी चीज ये आपका एक, आप समझ लो एक तरीके से आपकी रेल की पटरी है, आपके एयरपोर्ट का रनवे है। और उस कैरेजवे पर, उस हाईवे पर आपको जितने उस पाइप में आप प्रोसेस कर सकते हो कंटेंट के साथ, वो आम जन तक पहुंच सकता है। और वही हमारी सोच है डाक विभाग के अंदर कि वी मस्ट मेक दिस कैरेजवे फुल ऑफ कंटेंट। वी मस्ट मेक श्योर दैट वी टेक थिंग्स थ्रू द पाइप टू द कॉमन मैन। और इसी सोच के साथ इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक की शुरुआत हमने की थी। इस बजट में भी हमने घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने कि 100 अतिरिक्त केंद्र उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हम लोग खोलेंगे। कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशंस और दूरसंचार डाक विभाग एक ही मंत्रालय में, कैपेबिलिटी है संगम करने की और उस टेक्नोलॉजी को लेकर हर एक सेवा एक एक जन जन तक पहुंचाने की। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे हम छोटी छोटी पैरा बैंकिंग कंपनी या फिर चिट फंड कंपनियों की बात करते हैं। गांव के लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है। और ये कंपनियां उन गांव के भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाती हैं और उनसे पैसे कलेक्ट करती हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाती हैं। आपका संकेत क्या इस तरफ है कि आप उन डाक केंद्रों को उस तरह विकसित करेंगे जो सरकार की तमाम योजनाएं भी उन तक पहुंचाएंगे, उनका पैसा भी जमा करेंगे तमाम स्कीमों में, अगर वो बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वहां भी किया जा सकता है? आपकी सोच बिल्कुल ठीक है मनोज। एक्चुअली हमारी इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक यही काम कर रही है। सरकार की एक एक योजना ले जा रही है, हमारे डाक खाना के जरिए, हमारे डाक खाने के आधार पर हम केवल मेल और पार्सल नहीं करते, केवल स्पीड पोस्ट नहीं करते, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते हैं, पोस्टल पेमेंट्स बैंक के आधार पर, डीबीटी के आधार पर भी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। और यही हम लोगों का काम है। और हमारे एक एक डाकिये को ऐसे जो आपका डब्बा है, ऐसा ही हैंडहेल्ड डिवाइस भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके साथ पूरा सॉफ्टवेयर होगा, ताकि उपभोक्ता उसी समय में डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ताकि सेविंग्स बैंक अकाउंट के खाते भी करीब 7.5 करोड़ हम लोग ने खोले हैं उसी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक